तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक। जिस टॉपिक का नाम है एक्सपांशन ऑफ फंक्शंस। जी हाँ दोस्तों, फंक्शन का एक्सपांशन किस तरीके से किया जाता है, क्या उसका प्रोसेस रहता है और किस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। 5th लेक्चर तक हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन इससे पहले हम लोगों ने टोटल 4 लेक्चर कवर अप कर लिया है। अगर आपने उन चारों लेक्चर्स को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। और जैसे जैसे चीजें कनेक्ट हो रही हैं, चीजें और भी एक्सपांड हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सारी चीजों की। जिसमें सबसे पहला वीडियो देखना आपके लिए जरूरी है। अगर आपका बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं है, रोल्स थ्योरम आपका क्लियर नहीं है, मीन वैल्यू थ्योरम क्लियर नहीं है, उसके बाद टेलर्स थ्योरम क्लियर नहीं है, तो ये थ्योरम आपको कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी में डाल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका यूज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला रिकमेंडेशन यही है कि प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जाइए, प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए, थंबनेल आपको दिख रहा होगा, लेक्चर्स वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे। आप वहां पे क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इन चीजों का फायदा उठा सकें। और कोई दिक्कत परेशानी होती है, कमेंट के जरिए अपने ओपिनियन को जरूर बताइएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं ये भी आप मुझे बताइएगा, ताकि कहीं ना कहीं आपके मोटिवेशन की वजह से ही वीडियोस को और भी इंप्रूव किया जा रहा है। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि बेहतर से बेहतर चीजें काफी कम से कम समय में आपको प्रोवाइड की जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो का ड्यूरेशन काफी लंबा हो। 2-3 घंटे का वीडियो सीरीज ले लिया जाए, लेक्चर ले लिया जाए, लेकिन आपसे एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन बने नहीं, क्या फायदा है उसका। इसीलिए मेरा मानना यह है कि कम समय में बेहतर से बेहतर चीजों को बता पाना ही एक सही शिक्षक का काम होता है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं इसको। आज का टॉपिक एक्सपांशन ऑफ फंक्शंस रहेगा। लेक्चर नंबर 5 है आपका। आइए, क्या है, सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप लिखते चलिएगा, ताकि आपका नोट्स बनता रहेगा। सबसे पहले, यानी 3 तरीके से किसी भी फंक्शन का एक्सपांशन होता है, जो कि हम लोग आज की वीडियो सीरीज के अंदर पढ़ेंगे। 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका आपका होता है मैक्लॉरिन सीरीज। दूसरा तरीका होता है एक्सपांशन बाय यूज ऑफ नॉन सीरीज, यानी जो सीरीज हमें पता है उस सीरीज के मदद से किस तरीके से हम लोग उसको यानी कहने का मतलब क्या, एक्सपांड करते हैं, यानी एक्सपांशन उसका करते हैं। थर्ड हमारा रहेगा टेलर्स सीरीज। सारी चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो कनेक्टिविटी जरूरी है, और आपका धैर्य बनाना भी जरूरी है इस वीडियो के अंदर। हो सकता है चीजें काफी बेहतर तरीके से मैं समझा पाऊं, कोशिश कर रहा हूं कि बेहतर तरीके से मैं समझा पाऊं। आइए देखते हैं बारी बारी से कौन से टॉपिक्स क्या है। सबसे पहला आपका है, हेडिंग आपको बनाना है मैक्लॉरिन सीरीज के नाम से। मैंने पहले से ही ऑलरेडी चीजें लिख रखी हैं, ताकि आपका ज्यादा समय ना लिया जाए और कम समय में आपको बेहतर से बेहतर चीजें बताई जाए। इस चीज की पूरी कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहले आपके पास एक फंक्शन दिया रहेगा, यानी इफ f of x be expanded as an infinite series, यानी मान लीजिए कि कोई भी एक f of x फंक्शन है और उसको इनफाइनाइट सीरीज में एक्सपांड करना है, तो उसका जो फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला को आपको क्या करना है, हाईलाइट करके लिखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है और डायरेक्टली क्वेश्चन के माध्यम से चीजें सॉल्व होंगी। f of x is equal to f of 0 plus s x f dash 0 plus x square by 2 factorial f double dash 0 and up to infinite। इक्वेशन 1 है आपका। अब डायरेक्टली हम एग्जांपल के द्वारा समझेंगे किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। इसके लिए आपको बेसिक डिफरेंशिएशन आना चाहिए। बेसिक क्लियर है आपका, आप इन चीजों को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल कह रहा है, यूजिंग द मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपांड 10x अप टू द टर्म कंटेनिंग x का पावर 5, यानी इस 10x को हमें क्या करना है, अप टू x का पावर 5 टर्म तक क्या करना है, एक्सपांड करना है। तो यहां से आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा कि हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन वहां तक करना है जहां तक हमें पावर 5 मिल जाए। यानी जैसे ही पावर 5 वाला टर्म हमें मिल गया, वहां पे हमें डिफरेंशिएशन रोक देना है, वहां पे हमें रोक देना है। उसके बाद हमें चीजों को आंसर के तौर पे फाइंड आउट करके लिख देना है। अब यहाँ पे सॉल्व किस तरीके से होगा, सबसे पहले मान लेना है कि f of x क्या दिया हुआ है, 10x दिया हुआ है। तो f of 0 क्या होगा, 10x का वैल्यू, यानी 10 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। उसी तरीके से f डैश x निकालेंगे हम लोग, क्योंकि फॉर्मूला में वही कह रहा है। तो फॉर्मूला में फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या होगा, 10x का sec स्क्वायर x होगा। तो sec स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 10x स्क्वायर x लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अगर आपने बेसिक का वीडियो देखा है तो आपको पता होगा, 10x sec स्क्वायर x को 1 + 10x स्क्वायर x लिख सकते हैं। और यहां से जैसे ही आप वैल्यू 0 रखेंगे, तो जो आपका वैल्यू निकल के आएगा वो 1 निकल के आएगा। ओके, क्योंकि ये 10 वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग, तो क्या होगा, 2 10x इंटू sec स्क्वायर x होगा। अब 2 10x एज इट इज रहेगा, और sec स्क्वायर x को हम क्या करेंगे, 1 + 10x स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। और अगेन क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो जैसे ही आप इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसके साथ, तो 2 10x + 2 10 x आएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, f ट्रिपल डैश 0 करना है, यानी जहां जहां x है वहां 0 करना है। तो आप 0 करेंगे तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा और ये टर्म भी 0 हो जाएगा। तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगा, f ट्रिपल डैश 0 के लिए 0 निकल के आएगा। ओके, तो चूंकि हमें क्या करना है, सॉरी ट्रिपल डैश नहीं है, ये डबल डैश है।
ट्रिपल डैश नहीं है, सॉरी, यहाँ पे आप थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा क्योंकि यही वाला पार्ट था ये, मैंने सोचा कि वो पहले वाला पार्ट था। तो यहाँ पे ट्रिपल डैश हमें निकालना है, तो इसको फिर से हमें डिफरेंशिएट करना होगा। तो 2 एज इट इज रहेगा, 10x का क्या होगा sec स्क्वायर x हो जाए। ओके, उसके बाद पावर पहले आता है तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर में से एक माइनस होता है तो 10 स्क्वायर x एज इट इज रहेगा, लेकिन फिर 10x बचेगा। तो 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x होता है। अब sec स्क्वायर x को क्या करना है 1 प्लस 10 स्क्वायर x के रूप में लिखना है। तो 2 इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर x प्लस 6 इंटू 10 स्क्वायर x एज इट इज, एंड इस sec स्क्वायर x के लिए 1 प्लस 10 स्क्वायर x। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 2 प्लस 8 10 स्क्वायर x प्लस 6 10 4 x आएगा। और यहाँ से जैसे ही आप जहां जहां x है वहां 0 रखेंगे तो उसका जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट 2 निकल के आ जाएगा और बाकी सारे जो वैल्यूज होंगे वो 0 हो जाएंगे, क्योंकि जहां जहां x है वहां हम लोग क्या कर रहे हैं 0 पुट कर रहे हैं। ओके, कुछ नहीं है इसके अंदर, फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है, वैल्यूज को डिफरेंशिएट करना है, वैल्यू को पुट करते जाना है, आंसर आपको मिलता जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए x का पावर कितना आ गया है 4 आ गया है, x का पावर 4 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गौर करने वाली बात है, f का पावर यानी f फोर्थ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन हम निकाल रहे हैं, तो f का पावर 4x निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 16 10x इंटू सेक स्क्वायर x प्लस 24 10 क्यू एक्स इंटू सेक स्क्वायर x। आप जहां जहां सेक स्क्वायर x है वहां 1 प्लस 10 स्क्वायर करेंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर x करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 10x प्लस 40 10 क्यू x आ जाएगा प्लस 24 10 का पावर 5x आ जाएगा, और यहाँ जहां जहां x है वहां आप 0 पुट करेंगे तो जो आपका वैल्यू निकल के आएगा वो 2 निकल के आएगा। अब इसी तरीके से फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हम निकालेंगे तो क्या आएगा 16 सेक स्क्वायर x आएगा, इसके लिए क्या होगा 120 10 स्क्वायर x इंटू 10x का क्या होगा सेक स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस इसके लिए क्या होगा 120 इंटू 10 का पावर 4x इंटू 10x का क्या होगा सेक स्क्वायर x हो जाएगा। अब यहाँ वहां क्या करना है आपको, सिंपल सा कुछ नहीं करना है, फिफ्थ टर्म तक हमें क्या करना था, हमें एक्सपांड करना था। फिफ्थ टर्म तक हमने एक्सपांड कर दिया इसको, क्योंकि हमें जो वैल्यू है वो अब मिल जाएगा। तो f का पावर 5 0 हम करेंगे तो 16 आएगा। ये सारे जो वैल्यूज हैं ये सारे वैल्यूज आपके 0 हो जाएंगे, दोनों वैल्यूज यहाँ पे यही बचेगा। तो सेक 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो इन सारे वैल्यूज को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ f0 f डैश 0 f डबल डैश 0 f ट्रिपल डैश 0 f फोर्थ टाइम 0 एंड f फिफ्थ टाइम 0 हम पुट करेंगे उसको मैक्लॉरिन सीरीज में। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 10x इक्वल टू x प्लस x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x का पावर 3 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस x का पावर 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 0 प्लस x का पावर 5 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू x का पावर इंटू 16। क्लियर, क्योंकि हमें क्या करना था x का पावर 5 वाले टर्म तक ही एक्सपांड करना था, जो कि हमें मिल गया है। अब यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आपका आंसर है वो x प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस 2 x का पावर 5 डिवाइड बाई 15 एंड अप टू दिस टर्म आपका जो आंसर है निकल के आ जाएगा। क्या था इसके अंदर, कुछ नहीं था, फॉर्मूला आपको दिया हुआ था, वैल्यूज आपको पता थी, डिफरेंशिएशन आपको आता है, बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते जाना है, फॉर्मूला में पुट करते जाना है, आपका जो आंसर है निकल के आ जाएगा और फाइनल आंसर आपके सामने निकल के आ चुका है। ओके, बिल्कुल बेहतर तरीके से मैंने बताने की कोशिश की और काफी इजी वे में, और मुझे लगता है कि इससे आसान वे कुछ हो ही नहीं सकता। और बेसिक तो आपका क्लियर होना ही होना चाहिए, अगर नहीं क्लियर है तो कहीं ना कहीं उस कमी को आपको दूर करने की जरूरत है। बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन आप देख लेंगे, काम आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप इन चीजों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपने नोट्स बनाया तो आपके लिए बेहतर है, आप इन चीजों को लिखते चलिएगा क्योंकि नोट्स ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब यहाँ पे सेकंड जो आपका कंसेप्ट था वो क्या था, एक्सपांशन बाय यूज ऑफ नॉन सीरीज, यानी नॉन सीरीज यानी जो पता है सीरीज उसके मदद से किस तरीके से एक्सपांशन होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूलाज दिख रहे हैं, जिन फॉर्मूलाज का लिखना आपके लिए जरूरी है, याद होना जरूरी है, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। पॉइंट कह रहा है कि व्हेन द एक्सपांशन ऑफ अ फंक्शन इज रिक्वायर्ड ओनली अप टू फर्स्ट फ्यू टर्म्स इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू एम्प्लॉय द फॉलोइंग वेल नोन सीरीज। यानी जब हम फंक्शन को एक्सपांड करेंगे किसी भी एक रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो हमें इन सारे फॉर्मूलाज का पता होना जरूरी है। ये पॉइंट यही कह रहा है। फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा का पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल माइनस थीटा का पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल अप टू डैश टर्म। इसी तरीके से सेकंड फॉर्मूला है साइन एच थीटा के लिए, कॉस थीटा के लिए, कॉस एच थीटा के लिए, टेन थीटा के लिए। उसी तरीके से टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, ई का पावर एक्स का है, log 1 प्लस एक्स का है और log 1 माइनस एक्स का है। ये सारे फॉर्मूलाज आपके क्लियर होने चाहिए। इन सारे फॉर्मूलाज को अच्छी तरीके से फॉर्मूला के सेक्शन में लिखिएगा, हाईलाइट करके रख लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्टली वैल्यूज यूज होंगे वहां पे, सॉल्व करने में आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
क्वेश्चन किस तरीके से आएगा एग्जामिनेशन में वो हम समझते हैं। क्वेश्चन कहेगा एक्सपांड डी का पावर साइन एक्स बाय द मैक्लॉरिन सीरीज और अदरवाइज अप टू द टर्म कंटेनिंग एक्स का पावर 4। यानी हमें क्या करना है, इस फंक्शन को मैक्लॉरिन सीरीज से तो सॉल्व करना ही करना है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमने अभी पिछला हमारा मेथड देखा जिसमें हमने एक्स का पावर 4 टर्म तक, एक्स का पावर 5 टर्म तक हमने सॉल्व किया था, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्स का पावर 4 टर्म तक सॉल्व करना है। अगर आपका वो कंसेप्ट क्लियर है तो इस सवाल को आप उस कंसेप्ट से भी डायरेक्टली कर सकते हैं। ओके, दोनों तरीका यहाँ पे बताया जाएगा। ई का पावर एक्स, ई का पावर साइन एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग काम होगा। तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे मैं चीजों को दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे देखिए, ये वाला फॉर्मूला ई का पावर एक्स वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है। ये वाला फॉर्मूला 7 नंबर फॉर्मूला नोट डाउन कीजिएगा, यहाँ पे 7 नंबर फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वही हो रहा है 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, साइन एक्स का पावर 3 फैक्टोरियल प्लस साइन एक्स का पावर 4 फैक्टोरियल एंड अप टू डैश टर्म। यहाँ से हमें क्या करना है, पुट करना है। अब साइन एक्स का जो फॉर्मूला था वो हमें पुट करना है, तो साइन एक्स का आप पुट करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से 1/2 फैक्टोरियल बाहर आ जाएगा और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, x माइनस ये वाला टर्म हो जाएगा एज इट इज। उसी तरीके से 1/3 फैक्टोरियल बाहर हो जाएगा और साइन एक्स वाला फॉर्मूला अप्लाई होकर पावर 3 हो जाएगा, प्लस 1/4 फैक्टोरियल बाहर हो जाएगा और ये वाला टर्म अप्लाई होकर ये हो जाएगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करना है। 3 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, यानी मान लीजिए फैक्टोरियल है कोई भी टर्म, तो फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो क्या आएगा 6 आएगा। इसी तरीके से 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल को हम लोग 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो क्या आएगा 2 आएगा। इसी तरीके से आपका क्या है, आपका 4 फैक्टोरियल है, तो 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए मैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, वहीं पे यहाँ पे किया गया है सॉल्व, सिंपल सा सिंप्लीफाई कर देना है और जो आपका आंसर है वो एग्जैक्ट आंसर ये निकल के आ जाएगा। पहला मेथड जो कि हमने अभी पढ़ा, एक्सपांशन मेथड की मदद से, डायरेक्टली फॉर्मूला की मदद से किस तरीके से हम लोग इसको एक्सपांड कर सकते हैं। लेकिन अब हमने पहला जो मेथड पढ़ा उस मेथड पर किस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले इस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स मान लेना है, एफ ऑफ 0 निकाल देना है। तो 0 निकालेंगे तो हम क्या आएगा 1 आएगा। अब यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो ई का पावर साइन एक्स एज इट इज रहेगा, क्योंकि ई का पावर एक्स का क्या होता है, ई का पावर एक्स होता है, लेकिन साइन एक्स दिया हुआ है तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। तो ई का पावर साइन एक्स इंटू cos x आ जाएगा और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये पूरे टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं और cos x जो है वो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ से आपका जो एफ डैश 0 होगा वो क्या निकल के आएगा 1 निकल के आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। उसी तरीके से एफ डबल डैश एक्स निकल जाएगा, उसी तरीके से एफ ट्रिपल डैश एक्स, एफ 4 टाइम एक्स निकल जाएगा। तो जैसे जैसे वैल्यू निकलते जाएंगे डिफरेंशिएशन करते जाना है, वैल्यू को 0 करते जाना है, वैल्यू हमारा मिलता जाएगा डैश वाले टर्म में, एफ डबल डैश 0, एफ ट्रिपल डैश 0, एफ 4 टाइम 0, सारे वैल्यूज मिल गए। अब इन सारे वैल्यूज को हमें क्या करना है, हमारा जो पहला फॉर्मूला था उस पहले फॉर्मूला के अंदर पुट करना है। तो जैसे ही आप पुट करेंगे तो जो आपका वैल्यू होगा वो बिल्कुल वही वैल्यू निकल के आया जो कि हमारा डायरेक्टली एक्सपांशन वाले मेथड से, डायरेक्टली फॉर्मूला वाले मेथड से निकल के आया था। तो यहाँ पे इतना स्टेटमेंट हमें करना पड़ा और यहाँ पे हमें मात्र यही स्टेटमेंट करना पड़ा, यानी यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन वाला पार्ट नहीं करना पड़ा। सिंपल सा हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, आंसर मिल गया। लेकिन पहले वाले कंसेप्ट में क्या था, पहले वाला कंसेप्ट में हमें डिफरेंशिएशन भी करना है, वैल्यू को पुट भी करना है और फॉर्मूलाज वाले पार्ट में भी रखने हैं। दोनों मेथड यहीं पे आपका क्लियर होना चाहिए। अगर वहां पे क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ पे आप तक पूरी बातें समझ में आपको आनी चाहिए। बिल्कुल इजी वे है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, और कुछ नहीं है। यहाँ पे वैल्यू आपके सामने, फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, वैल्यू को पुट करना है, लिखते जाना है। सारे जो फॉर्मूलाज है वो सारे इंपॉर्टेंट है, सारे फॉर्मूलाज को आप लिखते रहिएगा, तभी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। क्वेश्चन एक और कह रहा है फ्रेंड, एक्सपांड log 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इन द पावर ऑफ एक्स एज फॉर एज द टर्म ऑफ एक्स का पावर 6। यानी हमें क्या करना है, इस टर्म को सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स को हमें क्या करना होगा, लिखना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर एक्स के लिए क्या होगा, ये टर्म होगा और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये टर्म बचेगा और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो ये टर्म कुछ इस प्रकार से एक्सपांड होगा और इसका सिंप्लीफिकेशन और करेंगे हम लोग। तो जो हमारा एक्सपांशन होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2x का पावर 6 डिवाइडेड बाई 45 और प्लस अप टू डैश टर्म निकल के आएगा। अब हमें क्या करना है, चूंकि चीजों को रिड्यूस करना पड़ेगा तभी हम इसके वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे।
तो साइन स्क्वायर एक्स को हमने निकाला तो हमारा जो वैल्यू है इतना निकल के आया, और इस सारे वैल्यू को हमने क्या किया, टी मान लिया। यानी साइन स्क्वायर एक्स के वैल्यू को हमने क्या किया, फाइंड आउट किया, इसका वैल्यू टी मान लिया। अब जहां जहां साइन स्क्वायर एक्स है वहां टी हम रखेंगे तो log 1 प्लस टी आएगा। और चूंकि आपको पता है कि log x वाला फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है, तो t माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी का पावर 3 बाई 3 माइनस टी का पावर 4 बाई 4 प्लस अप टू m टर्म्स। तो हम क्या करेंगे, इन सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t, यानी जहां जहां t है वहां वहां इस t के वैल्यू को, यानी x स्क्वायर माइनस x का पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2x का पावर 6 डिवाइडेड बाई 45, इसको पुट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो वैल्यू कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो रिजल्ट हमें ये मिल जाएगा। ओके, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, चीजों को मान लेना है, वैल्यूज आपके सामने दिए रहेंगे, फॉर्मूला आपको पता रहेगा, आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर एग्जामिनेशन में आता है तो। इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। ओके, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट प्रैक्टिस की डिमांड करता है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा आप इंप्रूवमेंट। ओके, अब तीसरा जो कि हमारा लास्ट प्रोसेस है वो है आपका टेलर सीरीज, यानी टेलर सीरीज की मदद से किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं किसी भी एक्सपांशन को, फंक्शन को। फंक्शन यानी कह रहा है कि f of x plus h can be expanded in an infinite series, यानी इनफाइनाइट सीरीज में रहेगा तो उसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा ये फॉर्मूला आएगा f of x plus h is equal to f of x plus h f dash 0 sorry f dash x plus h square by 2 factorial f double dash x plus h का पावर 3 factorial f triple dash x and up to infinite term equation 1। ओके, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि f of x possesses derivatives of all order and the remainder are in equation 1। फर्स्ट ये आपका तीसरा मेथड था। फर्स्ट मेथड में जो हमारा रिमाइंडर आया था टेंड्स टू 0, दैट मींस n क्या होगा, n टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा, एंड देन द टेलर्स थ्योरम बिकम्स द टेलर सीरीज। तो जो आपका टेलर्स थ्योरम होगा वो क्या बन जाएगा, टेलर सीरीज बन जाएगा, और आपका जो वैल्यू निकल के आएगा कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा f of x is equal to f of a plus x minus a into f dash a plus x minus a whole square 2 factorial f double dash a plus x minus a का पावर 3 factorial f triple dash a and up to infinite, जो कि हमारा क्या है, taking a is equal to 0 we get मैक्लॉरिन सीरीज, यानी जहां जहां a रहेगा वहां वहां अगर हम 0 पुट करेंगे तो हमें जो मैक्लॉरिन सीरीज होगा वो निकल के आ जाएगा। तो ये आपका टेलर सीरीज का पूरा स्टेटमेंट था, जो स्टेटमेंट जानना आपके लिए जरूरी था। डायरेक्टली हम लोग एग्जांपल के क्वेश्चन पे मूव करेंगे, किस तरीके से एग्जांपल को सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, कह रहा है कि एक्सपेंड log x, चूंकि आपको बताया कि log के बेस में क्या होता है, e रहता है, एक्सपोनेंशियल रहता है, तो ये बेस में है, ये x है, इन द पावर ऑफ x minus 1 and hence evaluate log e 1.1 and correct up to 4 decimal places। यानी हमें क्या करना है, इसको पावर सीरीज में कन्वर्ट करना है और इसको इक्वेट करना है, इसका जो वैल्यू log 1.1 का जो वैल्यू आएगा उसको भी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है 4 डेसिमल प्लेसेस तक। तो सबसे पहले fx हम मान लेंगे log e x दिया हुआ है, तो जहां जहां x है वहां वहां 1 हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, log 1 का वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। अब इसका डिफरेंशिएशन log x का क्या होता है, 1/x होता है, तो f डैश 1 क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरीके से f डबल डैश x क्या आता है, -1/x स्क्वायर, f ट्रिपल डैश x क्या होता है, 2/x का पावर 3, f 4 टाइम x क्या आता है, -6/x का पावर 4। इसी तरीके से अप टू ये टर्म बढ़ता जाएगा, इसी जरिए ये etc यहाँ पे लिख दिया गया है। ओके, अब यहाँ पे f डबल डैश 1, f ट्रिपल डैश 1, f 4 टाइम 1 जो वैल्यू होंगे वो 0, 1, -1, 2 और -6 निकल के आएंगे। ओके, अब ये सारे वैल्यूज हमें मिल गए। अब इन सारे वैल्यूज को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है टेलर सीरीज में, जो कि हमारा फॉर्मूला में आया था। तो फॉर्मूला में जैसे ही हमें पुट करना है तो हम पुट करेंगे तो जो हमारा फंक्शन होगा कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा। ओके, अब यहाँ पे फंक्शन निकल के आ चुका है, तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा जो वैल्यू होगा तो हमें क्या पुट करना है, क्योंकि हमें पुट क्या करना है, x का वैल्यू क्या पुट करना है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 1.1, तो जहां जहां x है वहां 1.1 हम पुट करेंगे। तो जैसे ही आप पुट करेंगे तो जो आपका वैल्यू होगा कुछ इस प्रकार से रिड्यूस होगा, और जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा आपका वो ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा। यानी आपके जो वैल्यू है वो 4 डेसिमल प्लेसेस तक निकल के आ चुके हैं, यानी 0.953 ये आपका निकल के आ चुका है, 0953 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपके निकल के आ चुके हैं। ये आपका फाइनल रिजल्ट मिल गया आपको। कुछ नहीं था इसके अंदर, सिंपल सा वैल्यू को पुट करना था, सिंप्लीफाई करना था, फॉर्मूला के अंदर पुट करना था, आपको आंसर मिल जाएगा।
कोई दिक्कत परेशानी आपके साथ नहीं होगी। अब ये आपके सामने कुछ प्रैक्टिस सेट है जो कि आपको सॉल्व करना है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। यहाँ पे 7 क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं, सारे क्वेश्चन को मैक्लोडीन सीरीज की मदद से एक्सपांड करना है और कुछ अच्छी तरीके से इन सारे क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी आपके साथ नहीं होगी। तो आज का वीडियो सीरीज काफी इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोगों ने एक्सपांशन ऑफ फंक्शंस देखा, जिसमें हम लोगों ने जो हमारा बेसिक मेथड था उसको देखा, नॉन सीरीज था यानी जो फॉर्मूला बेस्ड था उसको हमने देखा, और तीसरा हमारा लास्ट था जो कि मैक्लोडीन सीरीज वाला था, उसको हमने देखा। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है और कुछ नहीं है इसके अंदर। फॉर्मूला पता होगा, कॉन्सेप्ट पता होगा, वैल्यू को पुट करना आपको आता होगा, सिंपल सा कैलकुलेशन आपको आता होगा, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और सारी चीजें मैं बार बार कहता हूं कि सारी चीजें आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करती हैं, तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। और प्रैक्टिस ही मैथमेटिक्स का एक कह सकते हैं की पॉइंट होता है, और प्रैक्टिस से ही आपकी जो इंप्रूवमेंट है वो होंगी। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।